नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार शुरुआत तो ठीक करता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद आई एक डिप और डिप के बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, आज भी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था पैनिक सेलिंग में कभी नहीं बेचना चाहिए। नॉर्मल डेज गिरावट होती है, वो गिरावट के रूप में वहां पे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैनिक्स जिस दिन होना उस दिन मत बेचना, अदरवाइज आपकी जो वेल्थ है उसमें एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो गैप आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे अगर आप बाजार में लॉन्ग टर्म में रहोगे। तो पैनिक सेलिंग कैसे जज करें, उसके लिए मैंने एक ही एग्जांपल दिया, ज्यादा नहीं, एक ही क्राइटेरिया दिया कि मार्केट ब्रेथ देख लो। अगर आपके सामने एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 15 या 20 घटने वाले शेयर हैं, दैट मीन्स वो पैनिक है, वो पैनिक सिचुएशन है। और उस पैनिक सिचुएशन में अगर आपने अपनी पोजीशन काटी तो वो दिक्कत है। अब देखो, आज निफ्टी 24,480 जाने के बाद 24,341 आया, समझ रहे, ऊपर से 140 गिरा, 140 पॉइंट्स गिरा। लेकिन क्या पैनिक सेलिंग हो गई? क्या सेलिंग हो गई? नहीं जी। आपके लिए मार्केट ब्रेथ 1050 शेयर पॉजिटिव है, 1200 नेगेटिव है, और उस समय 1100 नेगेटिव थे और 1200-1300 पॉजिटिव थे। तो ये मार्केट के मूव्स हैं, इसे हमें समझना होगा। बाजार वीक है, हमें सबको पता है। मार्केट नीचे जाना है, हम सभी को पता है। कितना जाना है किसी को नहीं पता है, और कहां से घूमेगा ये भी किसी को नहीं पता है। नीचे जाना है हम सभी को इसलिए पता है क्योंकि गिर रहा है। अगर 2 दिन बाजार ऊपर आ जाए ना, तो 10 में से 5 लोग तो पलट जाएंगे, कहेंगे तेजी होने लगी। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, आज फिर शेयर कर रहा हूं। तेजी आपके लिए बाजार में अभी दूर दूर तक नहीं दिखती है, अभी बाउंस बैक दिखते हैं। अब वो बाउंस बैक, उन बाउंस बैकों में कौन से स्टॉक्स भागेंगे? जिनमें दम है, स्ट्रेंथ है, और इस गिरावट में पार्टिसिपेट धीरे करेंगे, तेजी में ज्यादा करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइफ हाई हो या 52 वीक लो हो, लाइफ लो तो हो नहीं सकता, या 52 वीक लो हो मार्केट का, स्टॉक आपको कुछ ना कुछ होंगे जो लाइफ हाई हिट करते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। और इस बाजार में भी है, क्योंकि मार्केट भैया कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खरीद। आप और हम बाजार में लॉस करके बाजार छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है शेयर बाजार से, वो तो यहीं बैठे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो लेंगे वो, सीधी सीधी बात है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होती है, ये आप समझ लो। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, पहले मार्केट को। अगर निफ्टी की बात करें 24,420 है, क्या करें? आज एक्सपायरी है निफ्टी की दोस्तों। अब यहां पे मेरे हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहा है वो 24,500। मैंने कल रात की वीडियो में भी कहा था, जब तक हम 24,500 के नीचे हैं तब तक थोड़ी प्रॉब्लम में है, थोड़ी नहीं ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि आज का पुट राइटर ट्रैप्ड है 24,500 पे। उसके बाद 24,400 पे भी ट्रैप्ड है, कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा होगा, तो 24,400 के पास आगे वो सेलिंग करेगा कि भैया मैं एग्जिट कर दूं, ज्यादा बेटर है। तो 24,500 के जब ऊपर टिकेंगे तो 24,450 सपोर्ट लेगा, अदरवाइज नहीं। कल आपके लिए ऊपर का मूव या नीचे का मूव वो 3:30 बजे के करीब ही डिस्कस कर पाएंगे, अभी तो नहीं। तो बाजार में आप इस समय लॉन्ग या शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आई थिंक सेल ऑन राइज करना चाहिए। ये मैं कंटिन्यू कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, सेल ऑन राइज। अब करंट सिचुएशन ऐसी है, यहां से सेल करने में भी थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। 24,480 हो गया तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन नीचे जाने के चांसेस पूरे खुले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से 24,400 पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, बट बनेगा भी तो आई थिंक नीचे का ही बनेगा। मैं कहूंगा कि ना करो तो ज्यादा बेटर है। 24,500 के करीब आए तो 24,525 के स्टॉप लॉस से आप चाहो तो नीचे में शॉर्ट बना सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि 24,500 के ऊपर 24,600-650 तक की जगह खुल जाती है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। अब बढ़ते हैं आगे। मिड कैप इंडेक्स हरे लाल निशान में झूल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में, बट ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। कल की मेरी वीडियो याद है 330 कि कल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। रीजन, कल उसकी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के चलते कॉल राइटर और पुट राइटर्स ने ट्रैप किया, एक जाल में बिठाया, वहीं बंद कर दिया। निफ्टी आपके लिए ऊपर गया, सेकंड हाफ में टूट गया, लेकिन मार्केट अच्छा था। तो जो कल तेजी बाजार में बनी वो बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाई, क्योंकि एक्सपायरी थी उसकी, तो वो आज मूव दे रहा है अपने। तो आप देख सकते हो आधे % ऊपर खड़ा है बैंक निफ्टी। रीजन, कल वो एक्सपायरी के चलते ऊपर नहीं आ पाया था। आगे बढ़ते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी में बड़ी पिटाई पड़ी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका कल्प्रिट है। मैंने आपसे नंबर भी शेयर करे थे कि नंबर्स वीक दिख रहे हैं, बाजार को हिलाने का काम कर सकता है।
5.5% लीवर जैसा शेयर नीचे है। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसके प्रोडक्ट हम सभी के घर में है, लेकिन ये पैसा ही नहीं बनाती, पता नहीं क्यों, एक रेंज में फंसी रह गई है। बड़े लंबे समय से देख रहा हूं मैं, से 2020 से ही ऑलमोस्ट देख रहा हूं। 2020 कोविड में 2600 रुपए का हाई लगाया इसने, उसके बाद 2200, 2200, 2200, 2400, 2400, 2200, 2400, हर क्वार्टर यही होता था। अब एक बार फिर 3000 तक पहुंचा था जैसे तैसे, अभी वापस से 2500 आ गया। क्या करे इन्वेस्टर, 4 साल हो गए इसने पैसा नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। तो ये दिखा रहा है कि इसकी ग्रोथ में रुकावट आ गई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है दोस्तों। पूरा एफएमसीजी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नीचे है, मैक्सिमम स्टॉक्स नीचे दिख रहे हैं। आईटी हल्का लाल निशान में, मेटल हल्का लाल निशान में, मीडिया, फार्मा, रियलिटी स्पेस में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। तेजी कहां पे है, सेक्टर स्पेसिफिक आ जाए, स्टॉक स्पेसिफिक। एस्टर डीएम हेल्थ केयर अपने नंबर्स के बाद 11% उछलता हुआ दिख रहा है। सोना कॉमस्टर 8.5% का जंप, पीरामल फार्मा 6.5% ऊपर है आपके लिए। रेलटेल में अच्छी तेजी है, सिंजिन में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट का है रिजल्ट्स के दम पर केपीआईटी टेक 9% क्रैश, हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.6% क्रैश, एस्कॉर्ट्स कुबोटा इसने कुछ सेलिंग करी है आई थिंक अपने एक हाई मार्जिन बिजनेस की, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, एक खबर आई थी जिसकी वजह से 5.5% क्रैश। आईआईएफएल 5.5% क्रैश। आज हिंडाल्को में दोस्तों बड़ा पिटाई पड़ते हुए दिख रही है, लेकिन नीचे से संभला भी है, अभी 4.5% नीचे, सुबह करीब 7% तक चला गया था। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं चेक करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा एक्शन बन रहा है। निफ्टी में 26 पॉजिटिव है, 24 नेगेटिव है, लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स में बड़ी लंबी लिस्ट है। पहली है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि 5.5% नीचे है। नेक्स्ट हिंडाल्को है जो 4.5% नीचे है। देन एसबीआई लाइफ है जो 4% ऑलमोस्ट नीचे है। तो बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। तेजी ग्रेजिम, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला से आते हुए दिख रही है। रिजल्ट स्पेसिफिक बात कर लेता हूं दोस्तों। आज रिजल्ट्स आपके लिए आईटीसी, एनटीपीसी, गोदरेज कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडसइंड बैंक, ऑर्कलिफ फाइनेंस सर्विसेज, डिक्सन टेक, कोलगेट पाल्मोलिव, जीएमआर एयरपोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, पतंजलि, यूनाइटेड ब्रेवरीज, पेट्रोनेट एलएनजी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, निप्पॉन लाइफ, एसीसी, अदानी विल्मार, एम्बेसी ऑफिस, गो डिजिट, रेडिको खेदान, पीएनबी हाउसिंग, लॉरस लैब्स, बिकाजी फूड, कैस्ट्रॉल, इन सब के नंबर्स हैं जो आ जाएंगे। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, जैसे जैसे नंबर आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।